क्या है ये? पूरे शॉट का सत्यानाश हो गया। कौन है ये? सर कहां से आई ये? अरे ऐसे ही कोई शॉट में अंदर घुस जाता है क्या? एक्ट्रेस से दारू पी के सेट पे आ रही है। चल मार चल सेट पे दारू पी के चल चल एक्ट्रेस बात तो सुनो। चल निकल यहाँ से। दोबारा अंदर मत आना। बहुत है एक्ट्रेस। जा जा यहाँ से। नमस्कार, मैं श्रेयस तलपति सावधान महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक लड़की लगातार यह दावा कर रही थी कि वो एक एक्ट्रेस है, लेकिन शूटिंग के सेट पर कोई भी इंसान इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। एक्टिंग के प्रोफेशन से जुड़ी ये लड़की क्या नशे के हाथों मजबूर थी, या फिर ऐसी हालत में शूटिंग पर पहुंची इस लड़की की हकीकत कुछ और ही थी। रियल लाइफ से जुड़े होने का दावा करने वाली इस लड़की के रियल लाइफ से जुड़े कुछ सवाल, जब इनके जवाब आपके सामने आएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। लुक सोनिया, तुम अच्छा कर रही हो। एक और बार करेंगे, इस बार थोड़ा रियल, ठीक है? ओके। टेक करते हैं। जो तुम सोचते हो। ओके। देखो ये सोनिया जी का मार्क है। जब मैं बोलूं 5 मिनट देना, ठीक है? क्या मुसीबत है यार, रीटेक कर करके पूरा दिन बर्बाद हो गया। और एक है मैडम, इनसे एक डायलॉग ढंग से नहीं बोला जा रहा। अब यही बात कहूँ वो पैकअप करवा देगी। ना को तो करते हो रीटेक पे रीटेक। रेडी? या आई एम रेडी। रोल साउंड, रोलिंग, रोल कैमरा, रोलिंग, एक्शन। जो तुम मुझे चाहते हो वो मैं समझती हूँ या व्हाट? कट 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 कट। चल क्या रहा है यहाँ पे? एक पासिंग देना नहीं आता, पूरा शॉट खराब कर दिया मेरा। मजाक चल रहा है क्या? सर मैं तो करेक्ट मार्क पे आई हूँ, आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम पर नहीं तो किस पर चिल्लाऊं? ब्लडी जूनियर कौन है? अमन, टेक इट आउट। लेके जाओ यार इसको। कैसे एड्रेस लेके आता हूँ? सब आपको भी पता है कि उनकी गलती, आप मेरे पर क्यों चिल्ला रहे हैं? कौन है ये लड़की जो मुझ पे उंगली उठा रही है? हाँ? अमन, I want you to throw her out of the set right now. सर मुझे एडी ने बोला इसलिए मैं मार्क पर आई हूँ। इट्स नॉट माई फॉल्ट। तुम मुझे बताओगी गलती किसकी है? डोंट एक्ट स्मार्ट। अमन, अगली बार मुझे अच्छे आर्टिस्ट चाहिए, वरना तुम्हारा ही पैकअप कर दूंगा हमेशा के लिए। गेट आउट, लीव द सेट नाउ, राइट अवे। गेट आउट। आ जाओ रिया। फिर से करते हैं। ओहो रिया, रोती क्यों है? चुप हो जा बेटा। काम की जगह पे डांट वाट तो पड़ती रहती है ना, तो इन बातों को अपने दिल पे मत लगाया कर। चुप हो जा। मेरी कोई गलती नहीं हो तब भी। वो सोनिया को डायलॉग्स याद नहीं होते तो उसमें मेरी क्या गलती है? डायरेक्टर आके मेरे पे चिल्लाएगा क्या? हाँ, किससे क्या नहीं होता है ये तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। रिया, तुम जूनियर आर्टिस्ट हो और हम जूनियर आर्टिस्टों की एक हद होती है। अच्छा है कि तू भी लिमिट में रहे। सेट पर एक्ट्रेस को, डायरेक्टर को क्या करना है ये तुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो गलत हो तब भी। हाँ, तब भी। हम जूनियर आर्टिस्ट हैं, सेट पर प्रॉपर्टी की तरह यूज होते हैं। बहस वहस करने का कोई फायदा नहीं है वहां। ठीक है, फिर आज से मुझे ये जूनियर आर्टिस्ट का काम करना ही नहीं। आई नो, इतनी गुड लुकिंग तो हूँ और सोनिया से तो अच्छे ही डायलॉग्स बोल सकती हूँ। क्यों अमन, तुम मेरी हेल्प करोगे ना? कोई भी रोल दिला दो, छोटा मोटा भी चलेगा, और एक बार काम मिल जाए ना, फिर इनको दिखाती हूँ कि एक्टिंग किसे कहते हैं। अब नहीं करूंगी ये जूनियर आर्टिस्ट का काम। रिया, तू समझती क्यों नहीं है? जूनियर आर्टिस्ट की इनकम रेगुलर होती है, और जो काम तू कह रही है ना, महीने में 3 दिन मिलेगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और बाकी दिन क्या करेगी? खाली बैठेगी? बाबा, कोई भी नया काम हो, शुरुआत में तो दिक्कत होती है। एक बार रोल मिलने लग जाए तो फिर पैसा भी कमा लूंगी और इज्जत भी, है ना? अमन, तुम मेरी हेल्प करोगे ना?
हाँ रिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें काम दिलाने की, लेकिन कोई गारंटी नहीं है यार। तुम तो जानती हो मैं खुद अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, आर्टिस्ट सप्लाई करता हूँ और मेरा कास्टिंग डायरेक्टर वाला काम भी नहीं हुआ अभी तक। बस स्टिल मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्या दिख रही थी मेरे को? आज मेरा एपिसोड आने वाला है, वो हीरो के पीछे खड़ा हूं मैं। हाँ मन। हेलो रिया, मैंने तुम्हारे लिए कहीं बात करी है, तुम्हें अभी एड्रेस SMS कर रहा हूँ, कल ऑडिशन के लिए चली जाना, ठीक है? थैंक यू सो मच अमन, कल पक्का ऑडिशन के लिए पहुंच जाओगी। ओके बाय। रिया देख, मैं तुझे फिर से एक बार समझा रहा हूँ, देख एक्टिंग वैक्टिंग के चक्कर में मत पड़। आप भी ना, क्यों रोक रहे हो उसे? ऑडिशन ही तो देना चाहती है ना, जाने दीजिए। जा बेटा, तू तैयारी कर, जा। इतने बड़े सपने देखने लगी है, बाद में इसका दिल न टूटे। क्यों दिल टूटेगा उसका? कोशिश ही तो कर रही है ना। और फिर किस्मत भी तो कोशिश से ही जुड़ी हुई है, क्या पता ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाए। अमन, पीपी प्रोडक्शंस ना? हाँ रिया, लेकिन अभी तक तुम पहुंची नहीं क्या? अरे ऑलरेडी 2 बज चुके हैं। नहीं, मैं पहुंच गई हूँ, जस्ट कंफर्म कर रही थी। चलो ठीक है। अच्छा सुनो, वहां जाके तुम गणेश से मिलना, मेरा पुराना फ्रेंड है, अभी उसे भी काम चाहिए और तुम्हें भी। आई एम श्योर तुम्हारा काम जरूर बनेगा। ठीक है, ओके। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय बाय। एक्सक्यूज मी। यस, गणेश से मिलना है। आपका नाम? रिया। आपने अपॉइंटमेंट लिया है? जी, उन्होंने 2 बजे बुलाया था। ओके, आप रुकिए, मैं उनको बुला के आती हूँ। हाय। हाय रिया, अमन ने भेजा है। रिया, अमन ने बताया था तुम्हारे बारे में और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कैरेक्टर के लिए फिट हो। सो ऑडिशन की कोई ज़रूरत नहीं, बट हाँ कुछ स्टिल्स चाहिए होंगे तुम्हारे, वो मैं भी खींच लेता हूँ। ओके, और यहीं से तुम्हारे फोटोज डायरेक्टर को सेंड कर दूंगा। चले, तुम चेंज कर लो। ओके रिया, रेडी? चलो, स्माइल। हाँ, ये वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, थैंक यू। वैसे कौन से शो का ऑडिशन है? रिया, एक हॉरर शो है, ये उसी का एपिसोड है, डेथ इन अ ग्रेवयार्ड। और मुझे लग रहा है कि तुम्हें होप रखना चाहिए, बिकॉज तुम कैरेक्टर के साथ जा रही हो। ओके, थैंक यू। ओके। हेलो। हाय, गणेश बोल रहा हूँ पीपी प्रोडक्शन से। तुम ऑडिशन के लिए आई थी? जी। हाँ, तो तुम्हें सेकंड लीड के लिए फाइनल किया है और मैंने बताया था ना वो एपिसोड डेथ इन अ ग्रेवयार्ड, हाँ उसी के लिए। सो कल रात से 9 बजे की शिफ्ट है मड में और तुम्हारा पर डे रहेगा 5000 रुपये। चलेगा? जी चलेगा। कूल। सो मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर देता हूँ, कल टाइम पर आ जाना। ओके। पापा, मम्मा, गेस व्हाट, मैं परसों ऑडिशन देने गई थी ना, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया है और वो भी सेकंड लीड में। और पता है क्या, 5000 पर डे भी है। हैं? हाँ। इतनी जल्दी? हाँ जी। कौन सा शो है, कब जाना है? हॉरर शो है, कल की रात की शिफ्ट है। मैं ना अमन को थैंक्स बोल के आती हूँ पहले। ले प्रसाद खा।
मैं मंदिर गई थी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके बेटे झगड़ना नहीं किसी से, दिमाग ठंडा रखना। अच्छा ये तो बता, आएगी कब तक? अब 9 to 6 की शिफ्ट है तो 8 बजे तक आ जाऊंगी। आ जाएगी ना? जा संभाल के जा। बाय बाय। भैया मूनशाइन विला यही है? नहीं है। शूटिंग यही होने वाली है ना, पर कोई जनरेटर नहीं, कोई वैनिटी नहीं। मैडम मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, सब लोग अंदर हैं, आप जाके खुद पूछ लीजिए। ठीक है। एक्सक्यूज मी। यस। शूट यहीं चल रहा है? शूट कम विद मी डार्लिंग। डार्लिंग ये शूट के लिए आई है, जस्ट हैंडल हर। You let me guess. You're Ria, right? Wow, wonderful. I'm in. Come. पार्टी? Come. Yeah. Party. Come. लेकिन सर मैं तो शूट के लिए आई थी यहाँ। हाँ, शूट भी करेंगे। ये लीजिए तुम्हारा ग्लास। Come on. लेकिन यहाँ पे तो शूट का कोई सेटअप ही नहीं दिख रहा है। हाँ, बिकॉज आज यहाँ सिर्फ पार्टी का सेटअप है, शूट बाद में। एक ग्लास और बना भाई। Why not? मजा आ रहा है सर। हाँ भाई, बहुत मजा। यार नीरज भाई कहाँ है तेरी पार्टी का? सर आप ऐसे लार्ज पे लार्ज पीते रहेंगे तो पार्टी गर्ल कहाँ से दिखेगी? ये देखिए, ये है रिया, पार्टी गर्ल। शी इज द बेस्ट सर, शी इज द बेस्ट। Come on baby, dance with me. Let's dance. Oh yeah. छोड़िए प्लीज, आप छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। सर, you okay? कुशल, मुझे थप्पड़ मारती है, तेरी औकात क्या है? तू जानती है मैं कौन हूँ? रिया, what's wrong with you? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग मेरा नहीं, आप लोगों का खराब है। Listen, तुम्हें रोज के 5,000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है? How dare you touch him? ये फाइनेंसर है हमारे। सर अगर आपके फाइनेंसर हैं तो अपने पास रखिए, मेरे साथ बदतमीजी करने का इनका कोई हक नहीं है, समझे? बदतमीजी? बदतमीजी तो मैंने की ही नहीं है अभी तक। अब तुम्हें तुम्हारी औकात में दिखाऊंगा कि बदतमीजी क्या होती है। सुन! हमन कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? तुम्हें पता है उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया? क्या किया उन लोगों ने? तुम जल्दी इधर आओ। कहाँ पे हो तुम? मैं वो हाईवे के पास जो गली है ना, मैं वहां छुप के खड़ी हूँ। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं भी आता हूँ। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए रोज कई सारे लोग मुंबई आते हैं और ये मुंबई ही है जो इन लोगों को अपने सपनों तक पहुंचाती है। रिया भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी,
लेकिन इस दिशा में उठाया गया उसका पहला ही कदम न सिर्फ उसके सपनों पर बल्कि उसके आत्मसम्मान पर भी हावी हो गया। एक्टिंग में मौका देने के नाम पर रिया के साथ जो धोखा और सुलूक हुआ वो इस लाइट्स कैमरा एक्शन की दुनिया का एक ऐसा विचित्र सच है जिसने रिया की जिंदगी को मुसीबत में डाल दिया। हालांकि रिया ने इस मुसीबत का सामना बड़ी बहादुरी के साथ किया और वो भाग निकली। पर क्या इतना काफी था या मुसीबत अभी भी उसका पीछा कर रही है? अमन तुम कहाँ रह गए थे? मैं बस जाने वाली थी। रिया तुम ठीक हो? क्या हो गया रिया? रिया आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था वो लोग ऐसे निकलेंगे। फिर मुझे तो लगा था कि उन्हें एक अच्छा एक्टर चाहिए। फिर गणेश तमाशा करेगा, मुझे पता नहीं। तुम रुको, मैं भी उसे फोन मिलाता हूँ। ये लो, गणेश का ही फोन आ रहा है। गणेश ये क्या हरकत करी है? निकल गए यहाँ से। मूनशाइन विला के पास जो हाईवे है उसके साथ एक गली है, वहां पे छुप के खड़े हुए हैं। क्या गणेश, मैंने सोचा था यार तू मेरा अच्छा दोस्त है और तुम मेरे ही आर्टिस्टों के साथ ऐसी। गणेश ये तुमने ठीक नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आई एम रियली वेरी सॉरी। ये लोग ऐसे निकलेंगे मुझे बिल्कुल नहीं पता था। अरे गणेश तो मेरा दोस्त था। अच्छा तुमने उन लोगों को डांट दिया। उन्हें क्या लगता है? हाँ, उन्हें एक एक्ट्रेस नहीं चाहिए थी, वो 5,000 रुपए देके एक पार्टी गर्ल खरीदना चाहते थे। क्या लगता है उन्हें कि मैं पैसे लेके कुछ भी करूंगी? मैं घर जाके अपने पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी? अमन, उन्हें जो भी लगता हो रिया, बड़ी बात यह है कि तुम वहां से बच के भाग आई। सॉरी रिया, तुम रो मत प्लीज। बात करूंगा, इससे मैं बात करूंगा। और ऐसे कैसे वो ऐसी हरकत कर सकते हैं? या प्लीज रो मत। ऐसे कैसे वो क्या रहे लैला मजनू, क्या चल रहा है इधर? हाँ, तुम लोगों को मालूम है ना ये पब्लिक प्लेस है, इधर ये सब करना मना है। अरे सर, करो दोनों को। सर हम सिर्फ बात कर रहे थे, घर जाने लगे थे सर। चलो अरे सर हम बात कर रहे थे। कहाँ ले जा रहे हैं आप? हम बात कर रहे थे सर। चल, कहाँ ले जा रहे हैं आप? छोड़िए। लेकिन हमने किया क्या सर? मालूम पड़ेगा अभी तेरे को। सर प्लीज। सर लेकिन बताइए सही सर। थाने ले जा रहा हूँ, थाने। अरे सर हुआ क्या सर? चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब अब क्या कर रहे हैं? हमें क्यों लेके जा रहे हैं? हमने क्या किया? सर आप लोग हमें कहीं नहीं ले जा सकते। देखिए हमने कुछ गलत नहीं किया, प्लीज हमें जाने दीजिए। इनकी आंखों में पट्टी बंद, तभी इनके दिमाग ठंडे होंगे। अभी लेकिन इंस्पेक्टर साहब हमने किया क्या, ये तो बताइए। जब मजे किए हैं तो इसकी सजा तो मिलेगी। अभी मालूम पड़ेगा तेरे को। कोई गलती नहीं की। अरे आपको कोई गलतफहमी हुई है? बैठ जाओ मैडम, वेलकम है आपका। ये कौन सी जगह है? आप लोग कहाँ लेकर आए मुझे? पुलिस स्टेशन है ये, पुलिस स्टेशन। देखिए आप लोग इस तरह मुझे यहाँ नहीं रख सकते। मुझे अपने घर जाना है। हाँ। घर वालों की याद आ रही है तुम्हें? हाँ, अरे उस वक्त कहाँ गई थी घर वालों की याद, जब रात को पब्लिक पैलेस पे इश्कबाजी कर रही थी। हाँ, अरे सही गलत का फैसले की तू चिंता छोड़ दे, इसकी चिंता हम करेंगे हम। सर मैंने कोई गलती नहीं की, प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। गलती नहीं की? अरे सब ऐसे ही कहते हैं, मैंने गलती नहीं की, जाने दो, मुझे छोड़ दो। हाँ अमन का क्या आप लोगों ने अमन के साथ? बड़ी बेचैनी हो रही है। ओए होए, हाँ रहा नहीं जाता उसके बगैर। हाँ क्यों? ये छोटू भी ना चाय के नाम पे कचरा बनाता है, मुंह से लगाओ नहीं कि मूड खराब। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए।
रिया के बाबा सुनते हो क्या? जरा रिया को फोन करो ना, मालूम करो कब तक आएगी। मैं पूरी भाजी बना रही हूँ, तुमको तो पता है ना उसको गरम गरम पूरी पसंद है। अभी तो 8 ही बजे हैं, आ जाएगी ना। अरे लेकिन उसने बोला था कि 8 बजे घर आ जाओगे। जरा करो ना एक बार फोन। का फोन अभी भी ऑफ आ रहा है। ये लड़की का ना कुछ समझ में नहीं आता, ये फोन क्यों नहीं चालू रखती है? अरे काम में होगी, तुम्हें मालूम है ना शूटिंग के वक्त फोन ऑफ रखना पड़ता है। लेकिन अगर लेट हो रही थी तो बता सकती थी ना फोन करके। कुछ फोन कर लेगी ना फ्री होके, क्या है उसमें? आपने किसी नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। अभी अमन का भी फोन नहीं लग रहा है। देखो तुम अपने लोगों से पता करो ना उस प्रोडक्शन हाउस का नंबर, वो जो तुम्हें जूनियर आर्टिस्ट का काम देता है उससे पूछो, उसको पता होगा। अरे मैंने सबसे पूछ लिया है, कोई नया प्रोडक्शन हाउस है, किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में, नंबर भी नहीं मिल रहा है। आखिर रिया को इतनी देर हो क्यों रही है? अरे अगर शूटिंग में लेट हो रही थी तो कम से कम एक फोन कर देती। ऐसा कौन सा काम है जो दिन भर रात भर लगातार चल रहा है? देखो जी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। हमारे लिए इतनी लापरवाह नहीं है कि उसे इतनी देर हो रही हो और वो हमको एक फोन तक न करे। उसने कहा था ना कि उसका कहीं मठ में शूट है। चलो चलो चलकर देखते हैं। कुछ छोटा सा इलाका है मठ, और तुम्हें पता है कितने बंगले हैं वहाँ शूटिंग के लिए? कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? तो क्या करें, हाथ पर हाथ धर के घर पे बैठी रहें? ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम्हें आना होना तो आ जाना। अरे सुनो तो, शॉट का सत्यानाश हो गया। कौन है ये? सर कहां से आई है? अरे ऐसे ही कोई शॉट में अंदर घुस जाता है क्या? एक्ट्रेस दारू पी के सेट पे आ रही है। चल मार चल। सेट पे दारू पी के चल। चल मेरी बात तो सुनो। चल निकल यहाँ से। तुम्हारा अंदर मत आना। बहुत आई एक्ट्रेस। जा जा यहाँ से।
ये सब डिटेल तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि रिया घर से निकलते वक्त क्या कह के गई थी? सर यहीं मड में एक बंगले में शूटिंग के लिए गई थी। उसे सेकंड लीड का रोल मिला था सर। रात 9 बजे की शिफ्ट थी और कह के गई थी कि सुबह 8 बजे तक आ जाएगी। कौन सी कंपनी थी, लोग कौन थे, कहाँ शूटिंग हो रही है, कुछ बता के गई वो? नहीं सर, एकदम नई कंपनी है, कुछ ज्यादा पता नहीं उसके बारे में। साहब, हमारी बेटी रिया बहुत अच्छी लड़की है, भगवान जाने उसके साथ क्या हो गया। आप कैसे भी करके मेरी बेटी को ढूंढ के निकालिए। आप प्लीज शांत हो जाइए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। रिया, देखिए, रिया के साथ फिजिकल असॉल्ट और मोलेस्टेशन हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट में हमें यही पता चला है। हमने डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेज दिया। आप हिम्मत मत हारिए। कुछ कहा रिया ने? कुछ बोलती नहीं साहब, बस रोती जा रही। मैं कोशिश करता हूँ। रिया, रिया बेटा, कौन थे वो लोग? रिया, याद करने की कोशिश करो। कहाँ थी तुम? देखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद के लिए हम आए हैं यहाँ। याद करो बेटा, कहाँ लेके गए थे तुम्हें? वो लोग कौन थे? हाँ बोलो। मैं और अमन हाईवे पे थे। वहाँ पे एक एसयूवी गाड़ी आई अचानक और उसमें से 3 पुलिस वाले निकले। हमें जबरदस्ती अपने साथ ले गए, ये कहकर के हम वहाँ पे गलत काम कर रहे हैं और उन्होंने हमें वहाँ पे बहुत मारा। उन्होंने अमन के सर पे बंदूक रखी और लेकिन ऐसी गाड़ी लेकर पुलिस कभी राउंड पर नहीं निकलती। अच्छा, वो लोग क्या ऐसी वर्दी पहने हुए थे? वो लोग ऐसी यूनिफॉर्म में थे, बिल्कुल हमारी तरह। नहीं, उनकी कैप पर यूपी का एम्बलम था शायद। मेरा शक सही निकला। वो लोग नकली पुलिस वाले थे, फर्जी पुलिस वाले। माँ, अमन का है वो ठीक तो है ना? माँ, अगर अमन को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उसे मैंने वहाँ पे बुलाया था, वो मेरे फोन करने पे वहाँ आया था। अब मुझे अमन के पास जाना, मुझे ले जाएंगे बेटा, रिया, जाएंगे उसके पास। रिया सुन, मुझे अभी जाना है, मुझे अमन के घर ले जाना। रिया, तू सुनती क्यों नहीं? नहीं, मुझे अमन के घर जाना है। कई बार शातिर दिमाग अपराधी फेक पुलिस बनकर अपने क्राइम को अंजाम देते हैं, और वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इस तरह के मौके पर लोग अक्सर पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं। जाहिर है कि पुलिस की वर्दी का यह नकली धौंस इन क्रिमिनल्स की ताकत बन जाता है। तो क्या फेक पुलिस बनकर मुंबई की सड़कों पर घूम रहे इन तीनों अपराधियों ने रिया और अमन को इत्तफाकन अपना शिकार बनाया था, या फिर बात कुछ और थी? जी कहिए। अमन है? जी सर, आइए सर।
अमन, रिया अमन, अमन, तुम ठीक हो ना? अमन बेटा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तू ठीक है ना? रिया तो बहुत घबरा रही थी कि कहीं उन बदमाशों ने तुझे जान से न मार दिया। आई एम सो सॉरी रिया, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया, बल्कि वहां से भाग आया। रिया, मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा कि वो लोग मुझे जान से मार देंगे, इसलिए मैं वहां से भाग आया। क्या तुम्हें पता है वो लोग कौन थे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो नहीं पता वो लोग कौन थे, पर हाँ वो पुलिस वाले थे। पर इंस्पेक्टर साहब, मेरी हालत देखिए, मैं जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचा के भागा हूं। रिया, मुझे माफ कर देना, मैं अपनी नजरों में गिर गया, तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, मैं डर गया था। नकली पुलिस वाले थे वो लोग, फर्जी। क्या? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम दोनों के साथ पुरानी किसी की कोई दुश्मनी, या अब हाल फिलहाल में तुम लोगों के साथ कोई झगड़ा हुआ था किसी का? हाँ, उसी दिन मेरा पीपी प्रोडक्शन वालों से झगड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे मूनशाइन विला में शूट के लिए बुलाया था, पर वहाँ पे कोई शूट नहीं चल रहा था, वहाँ पार्टी हो रही थी। मैंने रिफ्यूज़ किया तो उनसे कुछ कहा सुनी हुई और उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी। पीपी प्रोडक्शन कहाँ है इनका ऑफिस? सर, मैं आपको ले चलता हूँ। मैं भी चलूंगी। रिया बेटा, तेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि तू वहां जा सके। नहीं पापा, ये मेरी लड़ाई है और इस लड़ाई को मैं खुद लड़ूंगी। सर, आप मेरा यकीन कीजिए, ये लड़की झूठ बोल रही है। हम लोग उस दिन शूटिंग ही कर रहे थे, वहां कोई पार्टी नहीं चल रही। लो सर, मेरा कास्टिंग डायरेक्टर भी आ गया। गणेश, इधर आओ जरा। जी सर, ये गणेश मेरे प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग डायरेक्टर है और मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सब में यही कास्टिंग करता है। गणेश, तुम्हें ये लड़की याद है? हमारे हॉरर शो डेथ इन द ग्रेवयार्ड के एक एपिसोड में तुमने तो इसे कास्ट किया था। हाँ सर, रिया नाम है इसका, इसे कैसे भूल सकता हूँ सर। उस दिन ये शूट पर आई नहीं और मुझे एंड टाइम पर किसी और को मैनेज करना पड़ा, कॉस्ट जो बढ़ा 100 अलग। अच्छा, तो 1 मिनट अपना फोन देना। ये पीपी प्रोडक्शन हाउस का नंबर है ना? आपने रिया को फोन करके यहाँ बुलाया था, राइट? जी। फिर? हाँ सर, देख लीजिए, इन्होंने ही फोन करके बुलाया था और जिस लोकेशन का एड्रेस दिया था वहाँ पे कोई शूट नहीं हो रहा था, वहाँ पे पार्टी हो रही थी। अरे सर, मैंने कब मना किया कि हमने फोन नहीं किया? अरे मैंने इस लड़की को कॉल भी किया था, मैसेज भी किया था, इनफैक्ट उस दिन शूटिंग भी हुई थी। पर ये लड़की उस दिन शूटिंग पे आई ही नहीं। अब ये कहाँ थी, क्या थी, कौन सी पार्टी की बातें कर रही है, क्या झूठ बोल रही है सर, मुझे नहीं पता इसकी कहानियां। मुझे तो लगता है सर ये लड़की कहीं और ही गई होगी। नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने जहां लोकेशन का एड्रेस दिया था मैं वहीं गई थी, लेकिन वहां पे कोई शूट नहीं हो रहा था, वहां पे पार्टी हो रही थी, ट्रस्ट मी। सर, आप एक बार मेरा फोन चेक कीजिए, देखिए मैंने इसे कितनी बार कॉल किया है। अगर ये शूट पर आई होती तो मुझे इसे कॉल करने की जरूरत क्या थी? सर, मैं जानता हूं उस दिन सब कुछ मैंने कैसे मैनेज किया। रिया, इसमें मिस कॉल्स भी है। सर ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता ये मिस कॉल्स कब आए, पर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखो रिया, हद हो गई है। अब तक तो मैंने तुम्हें छोड़ रखा था, लेकिन अब मैं जा रहा हूं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करने यूनियन में। हाँ शिंदे, तो पहुंच गए वहां जिस जगह के बारे में रिया ने हमें बताया था? हाँ सर, यहाँ का नज़ारा तो कुछ और है सर। यहाँ दुनिया भर के शराब की बोतलें और सिगरेट पड़ी हुई हैं। क्या शराब की बोतलें पड़ी हैं? और सर एक और बात, रिया के ब्लड सैंपल में भी ड्रग्स पाया गया है। व्हाट? रिया के ब्लड सैंपल में ड्रग? सर मैं आपसे कह रहा था ये लड़की झूठ बोल रही है, अब तो क्लियर हो गया। सर उस दिन ये लड़की शूट पे आई नहीं,
बल्कि कहीं और पार्टी करने चली गई। सर मैं क्यों झूठ बोलूंगी? सर हमारी हालत देखिए, मुझे मॉलेस्ट किया गया है, हमें मारा पीटा गया है। मैं शूट पर ही गई थी सर, लेकिन ट्रस्ट मी वहाँ शूट नहीं हो रहा था, वहाँ पार्टी ही हो रही थी। ठीक है, देखो अक्सर लोग पार्टी में जाके ऐसे झगड़ी या लड़ाई करते हैं, इसलिए पूछा था मैंने। अरे सर आप मेरा भरोसा कीजिए ना सर, इस लड़की की बातों में कहाँ रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। अरे चलो। बेटा खाना खा ले, 2 दिन से तूने अन्न का एक दाना नहीं खाया, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं माँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और वो ऑडिशन वाला गणेश, मुझे तो सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी। देख रिया, पुलिस ने अभी तक अपनी फाइल बंद नहीं की है और ना हम लोगों ने हिम्मत हारी है, लेकिन तेरे खाना छोड़ने से क्या होगा बेटा? खाना खा ले, मैं पानी लेके आती हूँ। क्या बच्चे खाना खा रहे बेटा? क्या हुआ? ये वही आदमी है जो पूछ रहा था, वो इंस्पेक्टर बना था। मुझे याद है, ये वही आदमी है माँ। पापा ये वही आदमी है। मुझे अमन के घर जाना। ये ले भाई, कल से जॉब पर आ जा। अब तू फ्रीलांस कास्टिंग बिल्कुल नहीं करेगा, मैंने तुझे परमानेंट कास्टिंग डायरेक्टर बनवा दिया है। थैंक यू यार। अमन, तुम्हारे हाथ का प्लास्टर और सर की चोट कहाँ गई? तुझ पर इतना भरोसा किया हमने, तूने मेरी बेटी के साथ ही घिनौनी हरकत की, इन कमीनों के साथ मिलकर। अरे हट बुढ़िया, बड़ी एक्ट्रेस बनना था ना तेरी बेटी को, बनाता हूँ भी एक्ट्रेस। अरे छोड़िए, छोड़िए और जो किया ना हेलो, पुलिस स्टेशन। बता दो, गणेश मेरा दोस्त है, ये कास्टिंग करता है, मैं इसको एक्टर सप्लाई करता हूँ थोड़ी बहुत कमीशन के लिए। गणेश ने मुझे कहा था कि वो मुझे कास्टिंग डायरेक्टर बनाएगा, मगर रिया बाज नहीं आई। उस दिन उसने वहां पे ड्रामा खड़ा कर दिया। अरे कैसी लड़की को भेजा तूने, कितना नाटक कर दिया उसने, पता है? सबक तो अब उसे सिखाना पड़ेगा। एक काम कर, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, वरना इंडस्ट्री में कहीं काम करने लायक नहीं छोड़ूंगा, समझा? कहाँ है तू अभी? मूनशाइन विला के पास जो हाईवे है उसके साथ एक गली है, वहां पे छुप के खड़े हुए हैं। मुझे जॉब चाहिए थी और जॉब के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। वो सब लोग नकली पुलिस वाले थे और मेरी चोट भी नकली थी। हाँ, सब कुछ नकली था। मुझे क्या पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वो लोग रिया से बदला लेना चाहते थे। ये सारा खेल मैंने रचा था ताकि रिया को कभी ये ना पता चल सके कि मैं इन लोगों के साथ मिला हुआ हूं। अगर मुझे पता होता कि रिया को पता चल जाएगा तो रिया को मैं उसी दिन खत्म कर देता। सतीश शिंदे और जयेश को नकली पुलिस बनकर रिया के अपहरण और उसके शारीरिक शोषण का दोषी पाया गया और अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 363 और धारा 376 के तहत 7 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा पीपी प्रोडक्शन से जुड़े नीरज, गणेश और अमन को भी कोर्ट ने आपराधिक साजिश रचने और उसमें शामिल होने का दोषी पाया। सेक्शन 120 बी के तहत इन तीनों को 3 साल की सजा सुनाई गई। रिया अपनी काबिलियत और अपने मेहनत के बलबूते पर एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। अपने इस
एक्ट्रेस बनने के सपने के आगे उसे कोई तीसरी शर्त मंजूर नहीं थी। उसे बिल्कुल कबूल नहीं था कि उसका यह सपना उसकी इज्जत और आत्मसम्मान की कीमत पर पूरा हो। यह रिया की हिम्मत और उसके माता पिता का साथ था जिसकी वजह से रिया इस मुसीबत से बाहर निकल पाई। अमन रिया का बहुत अच्छा दोस्त था, पर एक नौकरी के लिए उसने रिया का भरोसा इस कदर तोड़ दिया कि रिया की जिंदगी तबाही की कगार तक पहुंच गई। रिया की लड़ाई और उसकी जीत हर उस इंसान की जीत है जो मुंबई में अपना करियर बनाने के लिए आते हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ अपना काम करते रहते। ऐसे ही लोगों को मुंबई बनाती है और यही लोग मुंबई को बनाते हैं। इसलिए सतर्क रहिए ताकि आप अपने सपनों को अपने मेहनत के बलबूते पर पूरा कर सकें। इसी के साथ मैं श्रेयस तळपदे आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। आता बस।